हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 3 का मैथमेटिक्स असेसमेंट 8 क्वेश्चन बैंक 1। सो क्वेश्चन नंबर 1, विच फिगर शो 1/6 साइडेड। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 4 फिगर दे के रखा है और इन 4 फिगर में से कौन सी फिगर 1/6 फिगर शो कर रहा है वो हमें बताना पड़ेगा। ठीक है, जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो टोटल यहाँ पे भी 6 है, 1 2 3 4 5 6। एक शेडेड क्या है, ठीक है, ऊपर में अगर 1 है तो 1 शेडेड है। टोटल नंबर ऑफ जो पार्ट्स होना चाहिए वो 6 होना चाहिए, तो 1/6 तो है, लेकिन ए नंबर करेक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इक्वल पार्ट्स में शेडेड नहीं किया गया है। ऊपर में बड़ा है और बाकी जो पार्ट्स है वो छोटा है, तो मतलब ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, इक्वल होना चाहिए, हर फिगर जो होता है वो इक्वल होना चाहिए। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी टोटल जो फिगर है वो 6 ही है, 1 शेडेड है, लेकिन यहाँ पे भी ये फिगर ज़्यादा बड़ा देख रहा है और ये भी बड़ा है, लेकिन ये सब क्या है, छोटा है, तो ये भी नहीं हो सकता है। सी नंबर अब देखेंगे तो ये बड़ा है, ये छोटा है और इसको शेडेड किया गया है। हालांकि ये भी 1/60 है, लेकिन इक्वली नहीं है। ठीक है, अगर अब डी नंबर पे अगर आप जाएंगे तो डी नंबर पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक रेक्टेंगल है। यहाँ पे टोटल क्या है, 1 शेडेड किया गया है और टोटल पार्ट्स कितना है, 6 है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और हर एक जो पार्ट है वो इक्वल है, देखने में कोई भी छोटा बड़ा नहीं है, तो इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो डी होगा। ठीक है, तो आप डी नंबर को टिक कर सकती हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द कैंडल्स ऑन द केक इज लीट। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पूछा जा रहा है कि यहाँ पे एक कैंडल दिखाई दे रहा है, मतलब एक केक के ऊपर पे कैंडल्स, जो जला हुआ कैंडल्स है उसको हमें उनका जो हमें फ्रैक्शंस बताना है। तो सबसे पहले तो कैंडल कितना जला हुआ है उसको चेक करो, 1 2 3 4। ठीक है, अगर आप यहाँ पे क्लियरली देखेंगे कि कितना जो केक के ऊपर कितना जो कैंडल्स है वो लीट किया है, लीट की मतलब जला हुआ है। ठीक है, तो 1 2 3 4, तो 4 यहाँ पे ऊपर पे रहने वाला सी और डी है, तो इन्हीं में से कोई एक करेक्ट होगा। लेकिन अभी कौन सी करेक्ट होगा, तो हमें न्यूमरेटर जो है वो तो हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया, 4 है, लेकिन अभी हमें डिनोमिनेटर फाइंड आउट करना पड़ेगा। डिनोमिनेटर क्या होता है, नंबर ऑफ कैंडल्स, टोटल नंबर ऑफ कैंडल्स होगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 4/7 हमारा सही आंसर है, तो इसलिए सी नंबर आप टिक कर सकती है। ठीक है, 3 नंबर, द फिगर शोन अलोंग साइड इज शेडेड टू शो विच फ्रैक्शन। तो यहाँ पे जो फिगर देके रखा है ये कौन सी फ्रैक्शन मतलब समझा रहा है हमें। ठीक है, तो 1 कलर किया गया है, तो ऊपर में तो 1 होना ही चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2 1 है, यहाँ पे 2 2 और 3 है, तो ये तो कभी हो ही नहीं सकता है, तो 1 और 1। लेकिन अभी टोटल पार्ट्स कितना है उसको काउंटिंग कर लीजिए, 1 2 3 4, तो इसलिए 1/4 हमारा आंसर होगा, तो इसलिए 3 नंबर ए सही आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 पे अगर आप मूव करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 4 पे है, व्हाट इज़ द फ्रैक्शन ऑफ ईच कलर इन ए रेनबो। तो रेनबो में टोटल कितना कलर्स होता है, 7 कलर्स होता है, और हर एक रेनबो कलर्स की जो अगर हम फ्रैक्शन के बारे में बात करेंगे तो 1/7 होगा। ठीक है, तो इसलिए सी नंबर हमारा आंसर सही होगा, 1/7। टोटल कलर 7 होता है और हर एक कलर के बारे में बात करेंगे तो 1/7 होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 पे अगर हम मूव करेंगे, हाउ मेनी क्वार्टर्स विल मेक ए होल। तो टोटल कितना पार्ट्स मिल करके एक होल बनाता है, कितना क्वार्टर मिल करके एक होल बनाता है। ठीक है, तो जो प्रीवियस वीडियोस वगैरह है उसमें मैंने बताया था आपको कि 4 पार्ट मिल करके, 4 पार्ट मिल करके क्वार्टर बनता है, मतलब एक होल बनाता है, तो इसलिए सी नंबर हमारा सही आंसर होगा। ठीक है, 4 नंबर। ठीक है, 4 आंसर नंबर सी। 6 नंबर, इन ए बैंक्वेट देयर आर 4 रेड फ्लावर्स, 6 येलो फ्लावर्स एंड 3 वाइट फ्लावर्स, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द बैंक्वेट इज रेड कलर। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे आपको समझना है कि टोटल यहाँ पे पूछा जा रहा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द बैंक्वेट इज रेड कलर। तो टोटल रेड कलर उस बैंक्वेट के मतलब एक पॉट है, मान चलिए उस पॉट या उस जार के अंदर पे रेड कलर का फ्लावर कितना है, तो यहाँ पे तो लिखा है रेड फ्लावर 4 है, येलो फ्लावर 6 है और वाइट फ्लावर 3 है, लेकिन आपको पूछा जा रहा है सिर्फ रेड कलर्ड फ्लावर का, तो रेड तो 4 है, तो यहाँ पे भी 4 4 4 है। डी नंबर तो हो ही नहीं सकते क्योंकि आपको पूछा जा रहा है रेड कलर का। लेकिन अभी आपको फाइंड आउट करना है टोटल कितना है, तो 6 + 4 कितना हो गया, 10, 10 + 3 क्या हो गया, 13। तो एक्चुअली क्या होना चाहिए, 4/13, तो इसलिए 4/10 यहाँ पे, 4/9 यहाँ पे है, तो ए और सी तो करेक्ट हो नहीं सकता है, बी करेक्ट होगा। ठीक है, 4/13। ठीक है, ये समझ में आ गया। टोटल
व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द बैंक्वेट इज रेड कलर, टोटल यहाँ पे है 4 कलर के बारे में बात किया जा रहा है, 4 रेड कलर का फ्लावर है, आउट ऑफ कितना है, आउट ऑफ 13, ठीक है। नेक्स्ट 7 नंबर पे अगर हम मूव करेंगे तो 7 नंबर पे आपका यहाँ पे है द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन इज 13/16, ठीक है। तो 13/16 के अंदर न्यूमरेटर कौन सी है ये आपको पूछा जा रहा है। तो न्यूमरेटर में क्या है, 13 है, तो इसलिए ए नंबर हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। तो 8 नंबर व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ नेशनल फ्लैग इज वाइट, तो टोटल कितना है कलर, वहाँ पे 3 है, तो टोटल 3 तो नीचे पे आपको दिखाई दे रहा है, तो 2 और 2 तो हो ही नहीं सकता है, सी और डी, तो इन्हीं में से कोई एक होगा, ए और बी। तो यहाँ पे भी लेकिन सिर्फ एक वाइट कलर के बारे में बात किया जा रहा है, तो 1/3 हमारा सही आंसर होगा, तो इसलिए 8 नंबर का ए 1/3 हमारा सही आंसर है, ठीक है। तो 9 नंबर शलू इन्वाइटेड 7 गर्ल्स टू हर बर्थडे पार्टी, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि शलू एक लड़की है जिन्होंने 7 लड़कीज़ को अपने बर्थडे में इन्वाइटेड किया है, ठीक है। ओनली 3 गर्ल्स केम, 7 में से सिर्फ 3 आया। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ गर्ल्स डिड नॉट अटेंड द पार्टी, तो कितना लोग नहीं आया, कितना नंबर लोग नहीं आया वो आपको बताना है, ठीक है। तो टोटल गर्ल तो 7 होना चाहिए, तो डिनोमिनेटर पे तो 7 होना चाहिए, तो सी और डी पे टोटल 7 है। अभी कितना लोग नहीं आए, तो 7 - 3 करेंगे तो 4, तो इसलिए 4/7 हमारा सही आंसर है, ठीक है। तो डी नंबर होगा 4/7। 7 में से 3 माइनस करोगे क्योंकि सिर्फ 3 ही आया, तो अगर आपको पता करना है कि कितना लड़की नहीं आया तो 7 में से 3 माइनस कर दोगे तो 4 मिलेगा, तो इसलिए हमारा आंसर 4 है। लेकिन आउट ऑफ कितना, 7 में से नहीं आया, इसलिए 4/7 हमारा आंसर होगा, ठीक है। तो अभी हम मूव करेंगे 10 नंबर पे। सो क्वेश्चन नंबर 10, आई हैव डन 1/3 ऑफ माई होमवर्क, व्हाट फ्रैक्शन इज लेफ्ट टू बी डन, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपने 1/3 ऑफ होमवर्क किया है और पूछा जा रहा है व्हाट फ्रैक्शन इज लेफ्ट टू बी डन, और कितना आपने नहीं किया है। तो टोटल जो है वो आपका 3 था, उनमें से 1/3 की मतलब होता है कि एक भाग आपने किया है, तो 3 - 1 करेंगे तो कितना मिलेगा, 2, और टोटल जो नंबर था वो क्या था, 3, तो इसलिए आपका जो आंसर होगा सी नंबर होगा 2/3, ठीक है। तो ये हो गया 10 नंबर। 11 नंबर, इन द वर्ड एडिशन विच फ्रैक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर डी, तो लेटर डी का आपको फ्रैक्शन बताना है। तो लेटर डी कितना है, 2 है, तो यहाँ पे भी बी नंबर पे 2 है, सी नंबर पे भी 2 है। लेकिन अभी टोटल जो एडिशन में कितना नंबर है ये आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो 2/8 होना चाहिए, इसलिए सी नंबर आपका आंसर होगा 2/8, ठीक है। तो 12 नंबर पे अगर आप मूव करेंगे तो व्हाट इज़ द फ्रैक्शन ऑफ इवन नंबर इन द गिवन टेबल, तो यहाँ पे टोटल कितना है ये आप सबसे पहले निकाल लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 3 जगह पे है, ठीक है। ए नंबर पे भी 12, बी नंबर पे भी 12, डी नंबर पे भी 12, ये तो पता कर लिया है कि नीचे पे तो 12 होगा, ठीक है। अभी इवन नंबर आपको पूछा जा रहा है, तो इस टेबल के अंदर इवन नंबर कितना है वो आप पता कर लीजिए। इवन नंबर क्या होता है, जिस भी नंबर पे 0 2 4 6 8 होगा तो वो क्या हो जाएगा, इवन नंबर, ठीक है। तो ये हो गया एक इवन नंबर, 16 हो गया एक इवन नंबर, 22 इवन नंबर, 100 इवन नंबर, 90 इवन नंबर, 10 इवन नंबर, 88 इवन नंबर, ठीक है। तो टोटल कितना इवन नंबर मिल गया, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7/12 हमारा आंसर होगा, डी नंबर सही है, ठीक है। 13 में अगर मूव करेंगे, हाउ मेनी ब्रेड्स विल मेक हाफ ऑफ 10 ब्रेड्स, तो 10 ब्रेड्स का हाफ क्या होगा, 5 होगा, ठीक है। तो बी नंबर हमारा सही आंसर है। हाउ मेनी फ्लावर्स विल मेक 1/4 ऑफ 20, अगर आपको पूछा जा रहा है 1/4 ऑफ 20 क्या है, 1/4 ऑफ 20, 1/4 ऑफ 20, ठीक है। तो इसको अगर आप डिवाइड करेंगे, 20 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 5 से क्या होगा, 20 होगा, तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, 5 होगा, ठीक है। तो 14 नंबर भी हमारा आंसर क्या है, 5 है। तो 14 नंबर, हाउ मेनी फ्लावर्स विल मेक 1/4 ऑफ द 20, बी नंबर हमारा सही आंसर है, वो है 5, ठीक है। तो अभी हम मूव करेंगे क्वेश्चन बैंक 2 पे। तो क्वेश्चन बैंक 2 जो 1 नंबर है, सेट ईच फ्रैक्शन टू शो द गिवन फ्रैक्शन, तो यहाँ पे जो फिगर दे के रखा है इनका जो फ्रैक्शन है नीचे पे दे के रखा है, और जो 1/2 का इनका क्या करना पड़ेगा, शेड हमें करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 1/2 दे के रखा है तो 1/2 का टोटल यहाँ पे पार्ट्स कितना है, 4 पार्ट्स है, तो टोटल यहाँ पे 4 पार्ट्स है, ठीक है। 1/2 का टोटल 4 पार्ट्स है, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा क्या हो गया 4, और 1 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 जा 2, तो इसका मतलब है यहाँ पे आपको 2 पार्ट्स शेड करना पड़ेगा, ठीक है।
अगर आप बी नंबर पे देखेंगे तो 1/5 है आपका, फ्रैक्शन दे के रखा है। आउट ऑफ कितना टोटल आप काउंटिंग कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है। तो क्या हो गया, 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 जा 2। तो यहाँ पे भी आपको सिर्फ 2 ही पार्ट्स, कोई भी 2 पार्ट्स आपको क्या करना पड़ेगा, शेड करना पड़ेगा। सी नंबर पे अगर मूव करेंगे तो 3/8, ठीक है। तो ये है 3/8। आउट ऑफ कितना है, काउंटिंग कर लीजिए टोटल पार्ट्स यहाँ पे कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 है, ठीक है। तो टोटल पार्ट्स 8 है, तो 8 और 8 कैंसिल, तो बचेगा यहाँ पे क्या है 1, तो 3 1 जो क्या होगा 3। तो टोटल यहाँ पे कोई भी 3 पार्ट्स आपको क्या करना पड़ेगा, शेड करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है, 3/4 है, तो 3/4, ठीक है। और यहाँ पे आप टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे है 8, ठीक है, नीचे में 4 है। तो 4 2 जो क्या हो गया 8, और 3 2 जो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 6। तो टोटल यहाँ पे कितना पार्ट्स आपको शेड करना पड़ेगा, 6। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इस तरीके से आपको शेड करना होगा। तो अभी हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स में ए नंबर, देयर आर डैश 1 टेंट इन ए हॉल। तो देयर आर डैश 1 टेंट इन ए हॉल, तो 1 टेंट की मतलब क्या है, पूरा हॉल पार्ट के बारे में बताया जा रहा है। जब आप 1 टेंट बता रहे हो, 1 टेंट के मतलब 1/10, तो हॉल पार्ट कितना है 10 है, तो इसलिए यहाँ पे आंसर पे क्या आएगा 10 आएगा, ठीक है। देयर आर डैश 1/7 इन ए हॉल, तो अगर 1/7 के बारे में बात करें मतलब होल कितना नंबर है, होल नंबर आपको पूछा जा रहा है, तो होल क्या है 7 है, तो इसलिए 7 लिखना पड़ेगा। देयर आर डैश 150 इन ए हॉल, अगर 150 के बारे में बात कर रहे हैं तो 50 के बारे में बात किया जा रहा है, तो इसलिए 50 होगा, ठीक है। तो डी नंबर पे अगर आप ध्यान देंगे तो इन 7/8 7 इज द डैश, तो 7 क्या है, न्यूमरेटर में है, तो इसलिए आप लिखेंगे न्यूमरेटर, ठीक है। 8 इज द डैश, 8 क्या है, डिनोमिनेटर, तो यहाँ पे लिखेंगे डिनोमिनेटर, ठीक है। फिर ई नंबर, देयर आर डैश क्वार्टर्स इन ए हॉल, तो अभी हम लोगों ने एक मैच किया है कि एक क्वार्टर के अंदर कितना पार्ट्स होता है, 4 पार्ट, मतलब 4 पार्ट मिलकर के एक क्वार्टर बनाता है, ठीक है। तो एफ नंबर पे अगर आप ध्यान देंगे, इन ए फ्रैक्शन डैश टेल अस द टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स। अगर कोई भी हम फ्रैक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे है 1/10, तो यहाँ पे बताया जा रहा है इन ए फ्रैक्शन डैश टेल अस द टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स। कौन सी जो पार्ट है वो हमें बता रहा है टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स, 10 बता रहा है हमारा टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स, लेकिन 10 इसको अगर हम मैथ्स की भाषा में बोलेंगे तो ये कौन सी में है, न्यूमरेटर में या डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर पे, तो इसलिए अब यहाँ पे लिखेंगे डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर हमें बताता है कि टोटल पार्ट्स कितना है किसी भी एक फ्रैक्शन की फिगर पे, ठीक है। तो इन ए फ्रैक्शन डिनोमिनेटर टेल अस द टोटल पार्ट्स, ए फिगर इज मेड ऑफ एंड डैश टेल अस द नंबर ऑफ पार्ट्स टेकन। तो कितना नंबर उस पार्ट में से, उस फिगर में से हम कितना पार्ट्स के बारे में बात किया जा रहा है, एक पार्ट, तो वो क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर हो जाएगा। तो ये हो गया न्यूमरेटर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अभी हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। सो क्वेश्चन नंबर 3, कंप्लीट द फ्लोइंग टेबल। तो ये जो टेबल है, इस टेबल को हमें क्या करना पड़ेगा, फिलअप करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए रखा है सीरियल नंबर, ए का फिगर देखिए रखा है, फ्रैक्शन शेडेड, कितना नंबर ऑफ फ्रैक्शन जो है शेडेड क्या है वो अब यह लिखना पड़ेगा, और अनशेडेड फ्रैक्शन कितना है वो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। तो सेट कितना किया गया है 1, ठीक है। अपॉन में क्या होगा, टोटल कितना नंबर है यहाँ पे, मतलब कितना पार्ट्स है 1 2 3, तो इसलिए यहाँ पे होगा 3। तो आपका फ्रैक्शन जो शेडेड होगा वो क्या होगा 1/3। फ्रैक्शन अनशेडेड, टोटल अनशेडेड कितना किया गया है 2, आउट ऑफ कितना 1 2 3, तो यहाँ पे क्या होगा 3 होगा, ठीक है। तो बी नंबर पे अगर आप मूव करेंगे तो यहाँ पे टोटल कितना फ्रैक्शन शेडेड किया गया है 1, आउट ऑफ कितना 1 2 3 4, तो इसलिए यहाँ पे होगा 4। अनशेडेड पार्ट कितना है 1 2 3, टोटल आउट ऑफ कितना 1 2 3 4, ठीक है। तो सी नंबर पे अगर आप मूव करेंगे तो टोटल यहाँ पे कितना पार्ट सेट किया गया है 1 2 3 4 5, ठीक है। और आउट ऑफ कितना 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अनशेडेड कितना गया है 1 2 3, आउट ऑफ कितना 8, ठीक है। तो अगर आप डी नंबर पे मूव करेंगे तो यहाँ पे डी नंबर पे है कितना शेडेड किया गया 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो 7 शेडेड किया गया, आउट ऑफ कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। तो
यहाँ पे शेडेड 7/11 है, अनशेडेड कितना है 1 2 3 है अनशेडेड, आउट ऑफ कितना 11। यहाँ पे टोटल जो ई नंबर है शेडेड कितना किया गया है, यहाँ पे 1 2 3, तो यहाँ पे शेडेड 3 है, आउट ऑफ कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आउट ऑफ 10। ठीक है, तो अनशेडेड पार्ट अभी कितना है 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हो गया 7/10। ठीक है, तो अभी एफ नंबर पे मूव करेंगे। तो एफ नंबर पे यहाँ पे अगर ध्यान देंगे तो टोटल यहाँ पे कितना पास शेडेड है 1 2 3 4 शेडेड है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ कितना पार्ट्स है, तो यहाँ पे हो गया 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 7। ठीक है, तो अनशेडेड पार्ट कितना है 1 2 3 है, आउट ऑफ 7। तो टोटल यहाँ पे शेडेड पार्ट कितना है 1 2 3 4 5, तो ये हो गया 5। और टोटल कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो यहाँ पे हो गया 14। ठीक है, तो अनशेडेड कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9, आउट ऑफ कितना 14। ठीक है, एच नंबर 1 2 3 सॉरी शेडेड कितना है 1 2, ठीक है, आउट ऑफ कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो अनशेडेड कितना है 1 2 3 4 5 6 7, आउट ऑफ 9। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे शेडेड कितना किया गया है, अगर आई नंबर पे ध्यान देंगे तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो टोटल कितना पार्ट्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, अभी अनशेडेड कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 अनशेडेड है, आउट ऑफ 16। ठीक है, तो जे नंबर अगर अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 शेडेड किया गया है, आउट ऑफ कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, आउट ऑफ 15। तो अनशेडेड कितना है 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 अनशेडेड है, आउट ऑफ कितना आउट ऑफ 15। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से ये जो टेबल है आपको कंप्लीट करना है, शेडेड और अनशेडेड का आपको फ्रैक्शन लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे है, इफ़ इन ईच ऑफ द फ्लोइंग क्वेश्चंस ऑल द एडेंट्स आर द सेम फिल इन द बॉक्सेस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या नंबर हमें ऐड करने से हमें 1 मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे कौन से नंबर ऐड करने से 1 मिलेगा, और क्या होना चाहिए ऑल दी एडेंस, मतलब जो भी नंबर यहाँ पे लिखेंगे सेम होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये कंडीशन है। ठीक है, जो भी नंबर यहाँ पे लिखेंगे वो सेम होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 1 और 1 कैसे बनता है। ठीक है, तो 1 और 1 अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे है 2 बॉक्स देके रखा है, मतलब यहाँ पे 2 नंबर मिल करके 1 बनाया, तो हाफ और हाफ मिल करके ही तो 1 बनता है। ठीक है, तो अगर 1 + 1/2 करेंगे तो कितना मिलेगा, 1 + 1 हो गया 2 और नीचे पे हो गया 2, और जब 2 को डिवाइड करेंगे, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, तो 2 मतलब 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो आंसर हमारा क्या मिल रहा है 1 ही तो मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसका मतलब है हाफ और हाफ मिल करके क्या बनता है 1 मिलता है। अगर यहाँ पे टोटल पाथ 3 दिया है तो यहाँ पे आप क्या करेंगे 1/3 + 1/3 + 1/3 मिल करके 1 बनाया। ठीक है, अगर सी नंबर पे टोटल पाथ क्या है 4 है, तो यहाँ पे 1/4 + 1/4 + 1/4 + 1/4, जितना बॉक्सेस है उतना आपको भाग करना है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 है, तो यहाँ पे भी क्या होगा 1/5 + 1/5 + 1/5 + 1/5 + 1/5 मिला करके क्या बनता है 1 बनता है। ठीक है, वैसे तो ऐड करने से ये अलग नंबर मिलेगा, लेकिन इसको डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे है टोटल 3 बार 1/3 मैंने लिखा है, 1/3 + 1/3 + 1/3, तो इनको जब आप लिखेंगे तो 1 + 1 + 1 क्या मिलेगा 3 / 3, और 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है 1 आ रहा है। तो 1/1 को हम ऐसे नहीं लिखता है, जब डिनोमिनेटर पे 1 आ जाता है तो हम डिनोमिनेटर का 1 को नहीं लिखता है, सिर्फ 1 लिखता है। ठीक है, तो हमको क्या मिल गया है 1 ही तो मिला है। ठीक है, और सारे के सारे जो नंबर है वो सेम है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ गया। तो फ्रैक्शन का जो भी असेसमेंट
क्वेश्चन बैंक 1 और क्वेश्चन बैंक 2 था, कंप्लीट हो गया है। आई होप सो आपको समझ में आ गया। यदि ये वीडियो आपको थोड़ा बहुत अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।